Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to our channel Life Science पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाया मैंने और मैंने बोला था कि आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करूँगी, थोड़ा टाइम दीजिए। तो थोड़े टाइम में मैंने ये मैनेज किया है सारी चीज़ें और अब से मैं आप लोगों को लिख के चीज़ों को पढ़ाऊँगी क्योंकि पीडीएफ बना के पढ़ाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो माफ़ कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। मैंने बोला था पर मैं कर नहीं पाई। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि लेक्चर्स कंटिन्यू ले सकूँ, ठीक है? तो आज की पहली क्लास में हम लोग प्लांट किंगडम के डिफरेंट क्लासिफिकेशंस देखेंगे, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है? तो कुछ क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये 5 क्लासिफिकेशन है, ठीक है? और इन्हीं को वन बाय वन मैं इलैबोरेट करूँगी, ठीक है? आउटलाइन बताऊँगी इनकी, ठीक? तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। और क्योंकि मैं पहले लिखकर नहीं पढ़ाती थी, तो हो सकता है कि आप लोगों को मेरी राइटिंग अच्छी ना लगे, क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं है लिखने की, तो धीरे-धीरे हैबिट हो जाएगी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा मैनेज करिएगा मेरी राइटिंग को लेकर के। अगर कोई इश्यू आता है, तो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, मैं कोशिश करूँगी, ठीक है? शुरू करते हैं हम लोग क्लास को अब। हम देखेंगे डिफरेंट क्लासिफिकेशन, जिसमें पहला क्लासिफिकेशन है इक्लर्स क्लासिफिकेशन, ठीक है? जो कि 1883 में दिया था इन्होंने। सेकंड देखेंगे हम लोग ओसवाल्ड टिपो का क्लासिफिकेशन, ठीक है? जो कि 1942 में दिया था ओसवाल्ड टिपो ने। थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारा विटेकर्स क्लासिफिकेशन, जो कि 1969 में दिया था विटेकर ने, ठीक है? और इस क्लासिफिकेशन को 5 किंगडम, मैं चेंज करती हूँ कलर, इस क्लासिफिकेशन को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि विटेकर ने ये जो क्लासिफिकेशन दिया था, इसमें इन्होंने 5 किंगडम के बारे में बताया था, ठीक है? ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया था, इसीलिए इस क्लासिफिकेशन को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है? क्लासिफिकेशन, ओके? थोड़ा अच्छा नहीं लिखा जा रहा है, तो मैनेज कर लीजिए प्लीज। ओके, नेक्स्ट है हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। मतलब पहले विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और उसके बाद कुछ और बायोलॉजिस्ट आए बाद में, जिन्होंने इसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक और किंगडम ऐड कर दिया, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। अभी मैं बताऊंगी कि क्या उन्होंने ऐड किया था, ठीक है? उसके बाद अगला क्लासिफिकेशन है हमारा 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, ठीक है? 3 डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन, जो कि 1977 में दिया था। किसने दिया था? कार्ल वोश ने, ठीक है? कार्ल वोश ने ये क्लासिफिकेशन दिया था, 3 डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके सारे क्लासिफिकेशंस देखते हैं, ठीक है? ओके, पहला क्लासिफिकेशन है हमारा इक्लर्स क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है इक्लर्स क्लासिफिकेशन, ठीक? ये कब दिया था इन्होंने? 1883 में, ठीक है? इक्लर्स जो थे ये वेनिस के वर्कर थे, ठीक है? वेनिस से थे ये, और इन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन दिया था, इसमें किंगडम था, कलर चेंज करते हैं। इन्होंने जो किंगडम लिया था, किंगडम का नाम था प्लांटी, ठीक है? किंगडम क्या था? प्लांटी। अब इस प्लांटी किंगडम को इन्होंने 2 सब किंगडम में डिवाइड किया, 2 सब किंगडम में डिवाइड किया। एक को कहा क्रिप्टोगैमी, ठीक है? और दूसरे को इन्होंने कहा फेनेरोगैमी, फेनेरोगैमी, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो क्रिप्टो वर्ड है और जो फेनेरो वर्ड है, इसका कुछ मीनिंग है, ठीक है? अगर ये मीनिंग आपको पता होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आगे का क्लासिफिकेशन क्या होने वाला है। तो ये जो क्रिप्टो वर्ड है ना, क्रिप्टो, इसका क्या मतलब होता है? क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, ठीक है? हिडन, ओके? क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन। शायद यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आई थिंक।
हिडन, ठीक है। हिडन मतलब छुपा हुआ, क्रिप्टो मीन्स छुपा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे फेनरो का क्या मतलब हो जाएगा? विजिबल, मतलब जो दिख रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे छुपा हुआ और विजिबल ये दोनों टर्म किसके लिए यूज किया गया है? बेसिकली फ्लावर्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जो फ्लावरलेस हों, फ्लावरलेस एंड सीडलेस, ठीक है। जो फ्लावरलेस एंड सीडलेस प्लांट्स हैं उनको इन्होंने क्रिप्टोगैमी में रखा, गैमी है ना, क्रिप्टोगैमी में डाल दिया। और फेनरोगैमी में किसको रखा इन्होंने? ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट थे, है ना, फ्लावर्स प्रेजेंट थे और सीड भी प्रेजेंट था, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स में फ्लावर और सीड एब्सेंट थे, फ्लावरलेस था प्लांट और सीडलेस था। और फेनरोगैमी में ऐसे प्लांट्स को कैटेगराइज डाल दिया इन्होंने, ठीक है, जो जिनमें फ्लावर्स भी प्रेजेंट थे और सीड भी प्रेजेंट था, ठीक है। इस फेनरोगैम को एक और नाम से भी जाना जाता है, स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है। स्पर्मा का मतलब होता है सीड, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड प्रेजेंट है और फ्लावर प्रेजेंट है और विजिबल है, ठीक है, उसको फेनरोगैमी कहा इन्होंने। और ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर और सीड एब्सेंट थे उनको क्रिप्टोगैमी में इन्होंने रखा, ठीक। आगे क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। ओके, अब इस क्रिप्टोगैमी को आगे बढ़ाते हैं। क्रिप्टोगैमी में इन्होंने क्रिप्टोगैमी को फिर से कैटेगराइज किया 3 कैटेगरी में, ठीक है। पहली कैटेगरी है थैलोफाइटा, सेकंड है हमारा ब्रायोफाइटा और थर्ड है टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो क्रिप्टोगैमी को फिर से डिवाइड किया इन्होंने थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में, ठीक है। अब इस थैलोफाइटा को इन्होंने फर्दर डिवाइड किया, थैलोफाइटा को फिर से डिवाइड किया। थैलोफाइटा मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनकी जो मेन बॉडी है वो थैलाइड हो, है ना, थैलस के फॉर्म में अगर प्लांट्स हैं तो उनको थैलोफाइटा में डाल दिया। और इसमें 2 कैटेगरी के प्लांट्स आए, एल्गी एंड पंचाई, ठीक है। तो ये हो गया क्रिप्टोगैम का क्लासिफिकेशन। अब हम फेनरोगैम देखते हैं। फेनरोगैम्स को इन्होंने बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला था जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और दूसरा है एंजियोस्पर्म्स, ठीक। अब एंजियोस्पर्म को आगे फिर से डिवाइड किया इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिडॉन्स, तो हो जाएगा डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन था एक्लर्स का, ठीक है, जिन्होंने 1883 में ये क्लासिफिकेशन दिया था। ये एक्लर्स क्लासिफिकेशन का आउटलाइन है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा कौन सा था? सेकंड था ओसवाल्ड टिप्पो क्लासिफिकेशन, ठीक है। सेकंड है हमारा ओसवाल्ड टिप्पो क्लासिफिकेशन, ओके। सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं, सॉरी, ओके। अगला क्लासिफिकेशन है हमारा, ये क्लासिफिकेशन कब दिया था इन्होंने? ये दिया था 1942 में, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन जो है ना, ये फाइलोजेनेटिक है, ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है ना। इवोल्यूशन के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था जिसको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। और अगर हम बात करें कि किस बेसिस पे दिया गया था ये क्लासिफिकेशन इनके द्वारा, तो वो था ऑन दी
basis of presence or absence of embryo and vascular tissues. ठीक है, एम्ब्रियो एंड वैस्कुलर टिश्यूज के प्रेजेंस या फिर एब्सेंस के बेसिस पे इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। इनका भी जो किंगडम था, किंगडम किंगडम जो था उसका नाम इन्होंने दिया प्लांटी। ठीक है, किंगडम प्लांटी ही था। अब इसको इन्होंने फर्दर डिवाइड किया दो सब किंगडम में। एक तो थैलोफाइटा था, एक था थैलोफाइटा और सेकंड था एम्ब्रियोफाइटा। ओके, तो अब यहाँ पे जो पहले एक किंगडम प्लांटी को इन्होंने दो सब किंगडम में डिवाइड किया था, तो ये किसके बेसिस पे था? ये था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, यहाँ पे एम्ब्रियो एब्सेंट है और यहाँ पे एम्ब्रियो प्रेजेंट है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एम्ब्रियो फाइटा। ठीक है, तो यहाँ पे एम्ब्रियो प्रेजेंट है। ओके, आगे फर्दर इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया इन्होंने? इस थैलोफाइटा को इन्होंने फिर से आगे डिवाइड किया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एल्गी और फंजाई की मेन प्लांट बॉडी जो है वो थैलोइड होती है, तो थैलोफाइटा में इन्होंने एल्गी, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, पहली बार लिख रही हो तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एल्गी एंड देन फंजाई। ओके, तो ये हो गया थैलोफाइटा। और यहाँ पे थैलोफाइटा में एम्ब्रियो भी एब्सेंट है और वैस्कुलर टिश्यूज भी एब्सेंट है। ठीक है, एम्ब्रियो भी एब्सेंट है, वैस्कुलर टिश्यूज भी एब्सेंट है। एम्ब्रियोफाइटा में एम्ब्रियो प्रेजेंट है। अब इस एम्ब्रियोफाइटा को फर्दर फिर से डिवाइड किया गया। ठीक है, फिर से डिवाइड किया गया और यहाँ पे डिवीजन किसके बेसिस पे हुआ था? पहले डिवीजन हुआ एम्ब्रियो के बेसिस पे, अब डिवीजन होगा वैस्कुलर टिश्यू के बेसिस पे। ठीक है, वैस्कुलर वैस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, अगर एब्सेंट है तो कौन सी कैटेगरी होगी और प्रेजेंट है तो कौन सी कैटेगरी होगी? तो सबसे पहले जो एब्सेंट है, जो प्लांट की कैटेगरी जिसमें वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट है, उसको इन्होंने कहा ए ट्रैकिएटा। ठीक है, ए ट्रैकिएटा। बेसिकली ट्रैकिया का मतलब होता है वैस्कुलर टिश्यूज। अब क्योंकि ए ट्रैकिएटा है, इसका मतलब यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट है। दूसरी कैटेगरी है ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियो ट्रैकियोफाइटा, यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यूज क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ए ट्रैकियोफाइटा में कौन सा ग्रुप का प्लांट आता है? इसमें आ जाएगा हमारा ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स ए ट्रैकियोफाइटा के एग्जाम्पल हैं क्योंकि इनमें वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं वो प्लांट की ग्रुप जिसमें वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो फर्दर ट्रैकियोफाइटा को इन्होंने फिर से डिवाइड किया तीन ग्रुप में। ठीक है, तीन ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया। ओके, कौन कौन से ग्रुप में? टेरिडो फाइटा, जिम्नो
जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म को फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं डाइकॉट एंड मोनोकॉट में। डाइकॉट एंड मोनोकॉट, ओके। तो ये क्लासिफिकेशन था ओसवाल्ड टिपो का, जिन्होंने 1942 में अपना क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि फाइलोजेनेटिक था, मतलब इवोल्यूशन के बेसिस पे था। और इनके क्लासिफिकेशन का आधार क्या था? एम्ब्रियो और वेस्कुलर टिश्यू का प्रेजेंस या फिर एब्सेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन। अब चलते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन की तरफ। थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है? थर्ड है हमारा विटेकर्स क्लासिफिकेशन। विटेकर्स क्लासिफिकेशन, ठीक। ये कब दिया गया था? ये दिया था इन्होंने 1969 में, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन को और कौन से नाम से जाना जाता है? इसी को कहा जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ओके, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्लासिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट टाइप का दिया। इन्होंने क्या किया? 5 किंगडम में पूरे ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर दिया, जिसमें पहला किंगडम है हमारा किंगडम किंगडम मोनेरा। मोनेरा। सेकंड है हमारा प्रोटिस्टा। फिर थर्ड है, थोड़ा दूर दूर लिखती हूँ क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना होगा ना, तो ओके, ठीक है। पहला किंगडम है मोनेरा, सेकंड किंगडम है प्रोटिस्टा, थर्ड है हमारा प्लांटी, फिर फोर्थ है किंगडम फंजाई, फिफ्थ है हमारा किंगडम एनिमेलिया, ओके। तो ये 5 किंगडम में इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया था, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किंगडम मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो बेसिकली किंगडम मोनेरा में इन्होंने जिन ऑर्गेनिजम्स को रखा वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, जिसको बीजीए भी कहा जाता है शॉर्ट में, ओके। तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने रखा। फिर सेकंड किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं? प्रोटिस्टा में इन्होंने यूनिसेलुलर यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स को रखा। यूकैरियोट्स, ठीक है। अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा डाइएटम्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स आ जाएंगे, डाइनोफ्लैजिलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। और स्लाइम मोल्ड्स भी इसी कैटेगरी में आता है। स्लाइम मोल्ड्स, ये सब प्रोटिस्टा हैं, ठीक है। अब प्रोटिस्टा में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसका नाम है, स्पेलिंग मिस्टेक है,
एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटिस्टा है गोनाई ऑलेक्स। ठीक है, स्पेलिंग समझ में आ रही है? GONYAULAX, गोनाई एलेक्स। ठीक है, ये एक प्रोटिस्टा है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये कॉज करता है रेड टाइड इन द सी। ठीक है, रेड टाइड्स, ठीक है, इन सी। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि रेड टाइड किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। ठीक है, तो नाम क्या है? गोनाई ऑलेक्स जो है ये एक टाइप का प्रोटिस्टा है जो कि समुद्र में रेड टाइड कॉज करता है। क्यों कॉज करता है? क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म शो करता है बायो ल्यूमिनिसेंस, ल्यूमिनिसेंस। ठीक है, ये बायोल्यूमिनिसेंस कॉज करता है, प्रोड्यूस करता है। मतलब बायोल्यूमिनिसेंस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कलर प्रोड्यूस होता है बॉडी में। तो इस गोनाई ऑलेक्स के अंदर बायोल्यूमिनिसेंस की प्रोसेस होती है जिसकी वजह से रेड कलर अपीयर होता है। ठीक है, जिसकी वजह से रेड कलर अपीयर होता है। अब क्योंकि ये समुद्र में ये प्रोटिस्टा प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से समुद्र का कलर जो है रेड कलर का दिखाई देता है, जिसको रेड टाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा, गोनाई ऑलेक्स। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोटिस्टा। अगला है किंगडम प्लांटी। ठीक है, किंगडम प्लांटी में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? इसमें आ जाएंगे हमारे मल्टी सेलुलर यूकेरियोट, मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि हमारा हो जाएगा एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नो एंड एनजीओ। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में आप जानते हैं, कलर चेंज नहीं हो रहा। ओके, फंजाई के अंतर्गत कौन से आ जाएंगे ऑर्गेनिज्म? फंजाई नाम है तो फंजाई ही आएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे फंजाई आ जाएंगे जो कि हेटरोट्रॉफिक होते हैं। उसके बाद अगला किंगडम है हमारा एनिमेलिया। यहाँ पे मल्टी सेलुलर मल्टी सेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स आ जाएंगे जो कि होलोजोइक होते हैं। न्यूट्रिशन कैसा होता है? होलोजोइक। ठीक है, सारे मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स आएंगे जो कि होलोजोइक होते हैं। ओके, अब इस इस किंगडम को, किंगडम एनिमिलिया को एक और नाम से जाना जाता है, किंगडम ऑफ मल्टी सेल्यूलर डीकंपोजर। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, किंगडम एनिमिलिया को एक और किंगडम के नाम से जाना जाता है जिसका नाम है किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर डीकंपोजर्स। ठीक है, तो ये है विटेकर का क्लासिफिकेशन। अगर हम इनके ड्रॉबैक की बात करें, इस क्लासिफिकेशन की डीमेरिट अगर हम देखना चाहें तो इस क्लासिफिकेशन की कुछ डीमेरिट्स भी हैं। मैं दो इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स की बात करूंगी। पहली डीमेरिट है इनकी कि इन्होंने जो यूकैरियोटिक ग्रीन एल्गी है ना, ग्रीन एल्गी जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, उनको इन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर नहीं रखा। ठीक है, प्रोटिस्टा जो सेकंड हमारा किंगडम है, इसके अंदर इन्होंने डाई एटम्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, इन सब के बारे में बताया। लेकिन जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है ना, उसको इन्होंने प्रोटिस्टा के अंतर्गत नहीं डाला था। ठीक है, ये डीमेरिट है इनके क्लासिफिकेशन की। और अगली डीमेरिट ये है कि इन्होंने कहीं भी अपने क्लासिफिकेशन में वायरस के बारे में मेंशन नहीं किया था। ठीक है, इनके क्लासिफिकेशन में वायरसेस नहीं थे। ठीक है, एब्सेंट थे। तो ये कुछ दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डीमेरिट है विटेकर्स के क्लासिफिकेशन की। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन। अब हम चलते हैं अगले क्लासिफिकेशन की तरफ। ठीक है, अगला है हमारा फोर्थ वन इज
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ये कुछ बायोलॉजिस्ट ने मिल करके दिया था, किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं दिया था इस क्लासिफिकेशन को। और जो हमारा पिछला वाला क्लासिफिकेशन था विटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो था ना, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, इसी को इन्होंने इलेबोरेट कर दिया। ठीक है, इन्होंने जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसका क्या नाम था, किंगडम मोनेरा, फिर आ गया प्रोटिस्टा, फिर है प्लांटी, उसके बाद है किंगडम फंजाई, एंड देन एनिमेलिया। एनिमेलिया, ठीक है, तो ये पांच किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था विटेकर ने। अब ये जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसमें क्या किया इन लोगों ने कि ये जो मोनेरा है ना, जो पहला किंगडम था मोनेरा, इसी को इन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके दो डिफरेंट किंगडम बना दिया। ठीक है, मोनेरा को डिवाइड किया और दो किंगडम दिए। पहले किंगडम का नाम दिया इन लोगों ने आर्की बैक्टीरिया और सेकंड का नाम दिया यू बैक्टीरिया। ठीक है, बस यही किया था और कुछ नहीं। अब अगर हम नंबरिंग करना चाहें, नंबरिंग करें तो ये हो जाएगा पहला किंगडम, ये हो गया हमारा पहला, फिर ये हो गया हमारा दूसरा, फिर बाकी चीजें सेम रहेंगी। तीसरा हो गया प्रोटिस्टा, चौथा है प्लांटी, पांचवा है फंजाई और छठवां है एनिमेलिया। ठीक है, यही है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, अब हम लास्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं जो कि है थ्री डोमेन। पता नहीं ये कलर विजिबल होगा या नहीं वीडियो में, मैं कलर चेंज करती हूँ। नेक्स्ट है हमारा थ्री डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन। ठीक है, थ्री डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन ये किसने दिया था, ये दिया गया था 1977 में। ठीक है, किसने दिया था, कार्ल वुश ने। कार्ल वुश ने, ठीक है, कार्ल वुश ने दिया था 1977 में थ्री डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन। अब थ्री डोमेन्स कौन कौन से थे देखते हैं हम। ये सबसे बड़ा डोमेन ही होता है, किंगडम से भी बड़ा होता है डोमेन। सर, ठीक है, ओके, तो पहला डोमेन क्या है, पहला डोमेन इन्होंने पहले डोमेन को कहा आर्किया, सेकंड डोमेन को कहा बैक्टीरिया और थर्ड को कहा यूकैरिया। ठीक है, डोमेन सबसे बड़ा होता है, ये डोमेन्स हैं। ओके, फर्स्ट डोमेन है आर्किया, सेकंड है बैक्टीरिया और थर्ड है यूकैरिया। अब इस डोमेन को इन्होंने फर्दर डिवाइड किया किंगडम में। तो आर्किया का जो किंगडम इन्होंने बताया उसका नाम था किंगडम का नाम था आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, किंगडम आर्की बैक्टीरिया। अब डोमेन बैक्टीरिया के अंतर्गत कौन सा किंगडम आएगा, इसके अंतर्गत इन्होंने कहा, किंगडम का नाम दिया किंगडम यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत सारे आर्की बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है, और यू बैक्टीरिया के अंतर्गत सारे ट्रू बैक्टीरिया आ जाएंगे, है ना, सारे ट्रू बैक्टीरियाज आ जाएंगे, बैक्टीरियाज एंड
उसके अलावा बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसी में आएगा। बीजीए भी इसी किंगडम यूबैक्टीरिया में ही आ जाएगा। उसके बाद यूकैरिया को इन्होंने फर्दर डिवाइड किया डिफरेंट किंगडम्स में, जैसे कि किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद अगला किंगडम है किंगडम फंजाई। फिर है किंगडम प्लांटी और उसके बाद है किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया, ठीक है। तो ये है 4 किंगडम जिसको इन्होंने डोमेन यूकैरिया को 4 किंगडम में डिवाइड किया। किंगडम बैक्टीरिया को इन्होंने डोमेन बैक्टीरिया को इन्होंने किंगडम यू बैक्टीरिया में डिवाइड किया और डोमेन आर्किया को किंगडम आर्की बैक्टीरिया में इन्होंने डिवाइड किया, ठीक है, कार्ल वोश ने। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी फाइलोजेनेटिक है, ठीक है, फाइलोजेनेटिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्लासिफिकेशन थे जो आज हम लोगों ने देखा। अगली क्लास में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक से डील करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।